नमस्कार। आज का हमारा मैजिक बुक का 6 डे है और 6 डे है जादू की तरह काम करना। तो हमारी जो ऑथर है रोंडा, वो क्या कहती हैं, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक ये है पहले कभी ना गई हो। मुहाने से भी आगे तक आप इस जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर सकते हैं। यानी आप कोई एक काम को पकड़े, किसी भी आपकी कोई स्किल हो, आपको पेंटिंग अच्छी आती हो, आपको संगीत अच्छा आता हो, कुछ भी आता हो, डजेंट मैटर, आप उसको उस हद तक करें कि काम भी आपको स्वीकारने लगे, यानी उसमें आपको इनाम मिलने लगे। देखिए, आपने रिश्ते वालों में अभी तक, मुझे उम्मीद है आप रिश्तों का कर रहे होंगे, यानी आप 3 फोटो ले रहे होंगे अभी तक, चाहे आप वही फ़ोटो ले सकते हैं, चाहे अलग अलग। उसके बाद जो मनी वाला था, आप मनी वाला भी कर रहे होंगे, आपने नोट बना ही लिया होगा। और हेल्थ वाला है तो आप रोज़ अपने हेल्थ की भी कृतज्ञता कर रहे होंगे। आज हम अपनी जॉब पर आए हैं, यानी इस जॉब करियर पे, यानी जो भी आपका काम हो, आप जिस विभाग में भी काम करते हैं, यानी यदि आप काम नहीं करते, आप होम मेकर हैं, आप हाउस वाइफ है, तो आपके पास भी घर में बहुत से काम होंगे। रोटी बनाना है या कपड़े धोना है, झाड़ू पोछा है, कोई भी काम हो, आप जिस काम को भी करें बहुत दिल लगा के और मन लगा कर करें। ऐसा नहीं है आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें उबन हो रही है कि अभी मेरे सिर पर पड़ गया है, ऐसा ना करें। जब आप किसी काम को मन से करने लगते हैं तो आप उसकी कृतज्ञता ही करते हैं। जब आप किसी काम की कृतज्ञता करते हैं तो वहाँ से आपको पुरस्कार मिलने लगता है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति घोर गरीबी में सोने से शुरुआत हो सकता है, कल को बड़ा कारोबारी बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। इस तरह से बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं, आपने देखा होगा, उन्होंने अपने कारोबार को बहुत छोटे से शुरू किया और बहुत मन से किया, कृतज्ञता से किया, जिसके कारण आज वो बहुत बड़े कारोबारी बने। ऑथर कहती हैं कि जिसके पास भी कृतज्ञता है अपनी नौकरी के प्रति, अपने काम के प्रति, उसको और अधिक दिया जाएगा, और जिसके के पास काम या नौकरी के प्रति कृतज्ञता नहीं है, उससे वह भी ले ली जाएगी। जब आप कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, वो खुद से अपने काम से अधिकतम मेहनत करते हैं और उसमें ईमानदारी करते हैं। मतलब आप जो भी काम करते हैं, तो उसमें 8 घंटे आपको एक्शन में रहना है, यानी बीच बीच में आपको रील भी नहीं देखनी है, मोबाइल भी नहीं चलाना, जो भी काम कर रहे हैं उसमें रहना है, एक्शन में रहना है। तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको उसका प्रतिफल बनता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को भी नियंत्रित करते हैं। यानी जो, मतलब आपने जितनी ज़्यादा कृतज्ञता करी है काम में, आपको जो अवार्ड होगा यूनिवर्स के द्वारा, वो उतना ज़्यादा दिया जाएगा। जब आपकी कृतज्ञता कम हो जाएगी तो अवार्ड भी आपके कम होते रहेंगे। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना, घर संभालना है, जीवन के एक बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों को तलाश करें। यदि अक्सर जीवन में एक बार अवसर होता है जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों के लिए अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। यानी एक छोटी सी बात है, जैसे आपके बच्चे हैं तो आप उनके साथ जितना ज़्यादा टाइम बिताएंगे तो वो बच्चे आपके साथ उतना घुल मिलेंगे और वो आपके उतने ही नज़दीक आएंगे, उतना ही प्रेम आप उनसे पाएंगे। आज एक ही कल्पना करें कि आज आपको क्या कल्पना करनी है, एक अदृश्य मैनेजर है। कोई ऐसा सोच लीजिए, आदर्श मैनेजर है जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों, भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। मतलब कोई एक व्यक्ति है जो आपके मन में भावना है, जैसे आप काम कर रहे हैं, आपको उबन हो रही है, तो आप सोचेंगे अरे ये जो मेरा अदृश्य मैनेजर है वो लिख रहा है कि इसको उबन हो रही है, यानी मेरी जो ग्रेटिट्यूड है वो कम हो गया, यानी यूनिवर्स से मेरा जो एक गिफ्ट है वो नहीं मिलने वाला है। जब आप ऐसा सोचते रहेंगे, जैसे आपने अपने काम के प्रति मेहनत की, तो आपको खुद देखे कोई ना कोई कहेगा आप मेहनती हो, या उसके थोड़े दिन बाद आपको गिफ्ट, यानी कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलता रहता है। यदि आप देखें कि आप
उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है तो आप याद कर लें कि अरे मेरा ये काम भी गलती में लिख गया, मेरा ये काम भी गलती में लिख गया। जब आप इस चीज़ को बार बार महसूस करते रहेंगे तो आपके मन में ना उबन आएगी, ना बोरियत आएगी अपने काम के प्रति। और शाम तक की एक लंबी सूची भी बन जाएगी। नहीं तो कभी शाम को बैठ के पेज पे लिख दीजिए कि आपने अपने काम के प्रति आज कितनी बार उबन की है, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है कि आज का ये चैप्टर है तो आज ही लिख लिया। आप इसको डेली नोट करें कि आज मैंने अपने काम में इतनी उबन की है, आज मैं अपने काम के प्रति इतनी कृतज्ञ हूँ। तो शाम को एक जर्नल जरूर लिखा करिए कि आज मैंने ये काम किया, ऐसा ऐसा काम किया, ऐसा ऐसा काम किया है। तो थोड़े दिन में आप उसका बेनिफिट पाएंगे। जैसे आप लिखेंगे कि आज मैंने अपने जो 8 घंटे में एक्शन में रही उसमें मैंने, आप देखिएगा 5-5 मिनट भी लिखिएगा कि आज मैंने 3 घंटे मोबाइल चलाया, मैंने 2 घंटे मोबाइल चलाए, इससे कम नहीं निकलता है। तो आप जब सेकेंड डे कहेंगे कल मैंने 2 घंटे चलाया, आज मेरे को कम चलाना है, या आप जब चलाने बैठेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हो सकता है कभी आपका आज 2 हुआ है तो कल 1.5 हो जाए, फिर 1 हो जाए, फिर आधा हो जाए। एक दिन ऐसा हो कि आप मोबाइल चलाएं ही ना, जो ज़रूरी है उस पर चलाएं, यानी आप रील को देखने में समय ना बर्बाद करें। फिर क्या कहते हैं कि आप अपनी नौकरी की उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। यानी आप नौकरी पे जाते हैं, देखिए नौकरी की अलग अलग समय होती है। आप नौकरी पे जाते हैं, आपका VIP रूम है, आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। AC लगा है, कूलर लगा है, पंखा लगा है, उसके लिए हो सकते हैं। अगर आप सोचें नहीं तो आप सोचें जो एक मज़दूर मतलब होता है अपने से नीचे के बारे में यदि सोच रहे हैं तो वो कैसे मैं गर्मी में काम कर रहा है और आज मैं कितने आराम से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यदि एक मज़दूर भी सोच रहा है तो वो सोच रहा है कि जिसके पास बिल्कुल काम नहीं है, मेरे पास तो काम भी है ना, शाम को मुझे पैसे भी मिलेंगे। तो आपके अंदर से कहीं ना कहीं कृतज्ञता निकल ही जाएगी। फिर क्या है कि आप ये भी सोच सकते हैं कितने लोग बेरोजगार हैं। आपके पास काम है, ये बहुत बड़ी नियामत है। आप उनसे पूछिए जिसके पास काम नहीं है, सुबह से शाम तक खाली ही बैठे रहते हैं। काफ़ी बार उन लोगों को मन में कितनी ज़्यादा पीड़ा होती होगी, पर ठीक है आपके पास काम है ना, तो इसके लिए बहुत जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ सोचें तो उसमें ये ज़रूर सोचें अदृश्य मैनेजर को लिख रहा है, इसलिए आप कुछ गलत सोचेंगे ही नहीं। और लिखें मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास इतना अच्छा कमरा है और मैं उसमें बैठ के लिख रहा हूँ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे पास काम है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे परमात्मा। आप मैनेजर को जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखते हैं, वहाँ आपके काम को उतनी ही जल्दी जादू से प्रेरित होगा, आपके जीवन में अधिक जादू को प्रकट हो जाएगा। वैसे ये संभव है, आप एक दिन में अपने कामकाज को लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियाँ तुरंत बेहतर नज़र आने लगे। देखिए जब आप डेली किसी न किसी चीज़ की कृतज्ञता करते रहते हैं, ये चैप्टर आपको क्या सिखा रहा है कि इसमें जॉब की कृतज्ञता, पहले वाले चैप्टर में धन से, उससे पहले हेल्थ की, उससे पहले रिलेशन की, ठीक है, उससे पहले आपको पत्थर से कहना है, नियमित लिखना। जब आप रोज़ इसी फ्रिक्वेंसी में रहते हैं तो आप देखेंगे आप 30 दिन में अपने आप में जादुई फ़र्क खुद पाएंगे। आप सोचेंगे ये फ़र्क मुझ में आया कहाँ से, आप टोटल बदल चुके होंगे। यह जिसने बुक करी है उसका अनुभव है, ये मेरा भी अनुभव है। आज का जादुई अभ्यास क्या है, एक तो आपको नियामतें गिननी है, दूसरा क्या आपको ये फील करना है अदृश्य मैनेजर आपके साथ चल रहा है और वहाँ लिख रहा है, इसलिए आप कोई काम गलत करेंगे नहीं। जब आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें और यह कह के अपने मैनेजर से लिखवा लें कि मैं उस काम के लिए कृतज्ञ हूँ, मतलब आपको बार बार सोचना है और ये मैनेजर से कहना है कि नहीं आप लिख रहे हो, वो मैनेजर आपको दिख नहीं रहा है, आदर्श मैनेजर को ये कहना है। शाम को आप वो सब लिख सकते हैं कि मैं इसके लिए कृतज्ञ रही, इसके लिए कृतज्ञ रही। और सोते टाइम अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में लें और दिन भर में जो सबसे अच्छी चीज़ हो उसके बारे में कहें। आप अपने इस जादुई फ़र्क को देखेंगे। आपको आज तक जितने असाइनमेंट दिए गए हैं आप उन सभी असाइनमेंट को कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लिखिएगा ज़रूर आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच।